Hello everyone, how are you? Fine. ओके, आई होप ईमेल जो पिछले वीडियो का हमारा सब्जेक्ट या टॉपिक था वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और आपने उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी की होगी। और नेक्स्ट एग्जाम में जब भी आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ऐसी मेरी उम्मीद है। आज जो हम टॉपिक लेने वाले हैं इस वीडियो में वो होगा लेटर राइटिंग। वो जो टॉपिक है वो क्या होने वाला है, लेटर राइटिंग। लेकिन उस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको केवल इतना कहना चाहता हूं कि जो हार्डवर्क या जो कोशिश हमारे द्वारा की जा रही है उसको एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए हमें आपके सपोर्ट की जरूरत है। तो थोड़ा वीडियो को शेयर किया कीजिए। आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो दूसरों को जब शेयर करेंगे तो वो भी सब्सक्राइब करने के लिए मोटिवेट होंगे। और उसके साथ साथ वीडियो जो है वो एंड तक कंप्लीट किया कीजिए। कुछ सीखने को मिले, कहीं से भी मिले, बेटर है हमारे लिए, तो इस बात का खास ख्याल रखें। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो जो हमारा होने वाला है लेटर राइटिंग के बारे में। ओके, चलिए शुरू करते हैं। Letters, as you know, formal, informal, and third type is email। इलेक्ट्रॉनिक मेल या ईमेल के बारे में हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, तो ये टॉपिक जो है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब दो टाइप बचे हमारे पास में, फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल मीन्स औपचारिक और इनफॉर्मल मीन्स अनौपचारिक। दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है? अनौपचारिक हम जो है वो अपने फैमिली मेंबर्स को या रिलेटिव्स को, और ये जो फॉर्मल लेटर्स होते हैं वो होते हैं ऑफिशियल लेटर्स, जो अधिकारियों को या फिर स्कूल के प्रिंसिपल्स को या फिर कहीं पे हमें किसी डिपार्टमेंट में कंप्लेंट भेजनी है तो वहां पे जो भी कमांडिंग ऑफिसर या कमांड इंचार्ज जो होते हैं उनको अपन ये ऑफिशियल या फॉर्मल लेटर्स लिखते हैं। तो ये दो टाइप्स हैं इनके, फॉर्मल और इनफॉर्मल। इनफॉर्मल जिसमें औपचारिक बातें हों, जिसमें अपन अपनी हैप्पीनेस शेयर कर सकें, सरोज से शेयर कर सकें, जो भी हमारे जो रिलेटिव्स हैं या फिर फ्रेंड सर्कल है या फिर फैमिली मेंबर्स हैं, उनमें जो मैसेज का एक्सचेंज करना है वो इनफॉर्मल लेटर्स के द्वारा किया जाता है। और हमें यदि कोई इंक्वायरी करनी है, कोई कंप्लेंट करनी है, रिक्वेस्ट करनी है, या फिर एप्लीकेशंस लिखने हैं, या फिर किसी न्यूज़पेपर के एडिटर को या संपादक को कोई मैसेज देना हो, तो वो हम इन ऑफिशियल या फॉर्मल लेटर्स के थ्रू करते हैं। गॉट इट? अब ये लेटर्स लिखने से पहले हमें इनका फॉर्मेट पता होना चाहिए, किस स्ट्रक्चर में लेटर लिखा जाता है। बस ये टॉपिक देखिए सर्टेन नहीं है कि एग्जाम में किस टॉपिक पे आपको लेटर लिखना है। आप 5 रट सकते हैं, याद कर सकते हैं, 10 याद कर सकते हैं या उनको रट सकते हैं तोते की तरह, लेकिन वो सर्टेनिटी नहीं है कि वो ही उनमें से ही कोई लेटर्स आपसे एग्जाम में पूछा जाए। तो बेटर यही है कि एक तो हमारा ट्रांसलेटिंग स्किल जो है वो थोड़ा इम्प्रूव्ड हो, स्ट्रॉन्ग हो,
और उसके साथ साथ हमें लेटर का फॉर्मेट पता हो, कौन सा लेटर का पार्ट कहाँ लिखा जाना। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज है वो उसका फॉर्मेट है। फॉर्मेट यदि पता होगा तो हम इजीली किसी भी टॉपिक पे या किसी भी सब्जेक्ट पे लेटर्स को कंडक्ट कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं विदाउट एनी डिफिकल्टी। तो सबसे पहले हमें यही जानना है कि लेटर्स किस स्ट्रक्चर में या किस मैनर में या किस फॉर्मेट के थ्रू लिखा जाता है। तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो वही फॉर्मेट होगा कि लेटर्स का फॉर्मेट कैसा होता है, कौन सी चीज, कौन सा जो उसका पार्ट है लेटर का वो हम लेटर में कहाँ लिखते हैं। तो चलिए फॉर्मेट के बारे में फॉर्मेट देखते हैं, एक एक करके दोनों का देखेंगे। फॉर्मेट पहले इनफॉर्मल के लिए देख रहे हैं। इनफॉर्मल लेटर्स का फॉर्मेट कैसा होता है। फॉर्मेट का मतलब आप जानते हैं पहले से प्रारूप होता है, स्ट्रक्चर फॉर्मेट का, कौन सी चीज कहाँ लिखेंगे। तो सबसे पहले हमें जो हमारा काम है वो है एड्रेस लिखने का। एड्रेस मीन्स पता, किसका पता लिखना है। सबसे पहले किसका पता लिखना है वो जो एड्रेस हम लिखेंगे वो लिखेंगे सेंडर का। किसका? सेंडर का। और सेंडर का पता मीन्स जो लिखेगा, लिखने वाला या फिर उसको भेजने वाला भी कह सकते हैं। जो लिखेगा वही भेजेगा, सेंडर। तो उसका एड्रेस सबसे पहले लिखा जाएगा। अब ये जो अपन फॉर्मेट पढ़ रहे हैं, पहले एक अलग स्ट्रक्चर हुआ करता था। अब जो न्यू स्ट्रक्चर जो ट्रेंडिंग में है या जो ज्यादा यूज में आ रहा है उसके अकॉर्डिंग आपकी जो नोटबुक है या आंसर शीट जो है उसमें ऐसा स्ट्रक्चर होता है। ये स्ट्रेट, वर्टिकल लाइन, ये हॉरिजॉन्टल, और इस जो ये आपने ये लाइन मोस्टली स्टूडेंट ही बनाते हैं। तो इसके अंदर ऐसे आपकी जो कॉपी होगी उसमें ऐसे लाइंस बनी हुई होंगी। आप जो भी लिखेंगे लेटर्स के अंदर, ये लाइन बनी हुई है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में जो लाइन सीधी है 90 डिग्री के एंगल पे है, उसके पास से ही आप हर सेंटेंस, हर लाइन के अंदर लिखना स्टार्ट करेंगे। इस लाइन और आपने जो लिखा है उसके बीच में गैप नहीं होना चाहिए। अब पहले वाला रूल ऐसा नहीं है कि आप इस तरीके में नहीं लिखेंगे तो फिर आपका रॉन्ग हो जाएगा, लेकिन इस समय, इस मॉडर्न एरा में ये जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ वो ज्यादा ट्रेंड में है, वो ज्यादा यूज में आ रहा है। तो फिर यदि आप पुराने वे में लिखेंगे, ओल्ड वे में लिखेंगे तो वो अनट्रेंडी दिखेगा। आप जो हैं वो फिर हमारे जमाने के दिखेंगे। तो मॉडर्न दिखने के लिए या जो करंट सिचुएशन है उससे हैबिचुअल होने के लिए आपको ये ध्यान रखना है कि आप जो भी लिखें वो इस खड़ी लाइन के या ये जो स्ट्रेट लाइन है उसके पास से ही लिखना स्टार्ट करें। इसके और आपकी जो राइटिंग है या जो आप लिख रहे हैं उसके बीच में गैप नहीं होना चाहिए। उस लाइन में चाहे एक ही वर्ड क्यों ना आया हो। ओके, तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। अब जो एड्रेस है किसका है? सेंटर का। अब ये सेंटर का एड्रेस लिखना भी मतलब एक अपने आप में उसका भी एक तरीका है। तो कैसे लिखेंगे? एड्रेस लिखने के लिए हम मिनिमम 2 लाइन और मैक्सिमम 3 लाइंस को कंज्यूम करेंगे। मिनिमम 2, मैक्सिमम 3, बस इससे ज्यादा नहीं, फिर तो ज्यादा लॉन्ग दिखेगा। कहीं तो कम से कम 2 लाइन, ज्यादा से ज्यादा 3 लाइन। अब वो भी कंप्लीट लाइन का यूज नहीं करना है, मींस यहां तक नहीं ले जाना है। मान लीजिए आपका पेज ये है तो ये जो हापर पार्ट है यहाँ पे ये ऐसे बनाना भी नहीं है, आपको डॉटेड लाइन भी नहीं खींचनी है। ये हाफ पेज जो है इसके इधर इधर ही आपकी एक लाइन में जो भी आप लिखें वो होना चाहिए।
अब ये दो मिनिमम 2 मैक्सिमम 3 लाइन्स को किस तरह से कंज्यूम करेंगे? फर्स्ट जो लाइन होगी, फर्स्ट जो लाइन है उसमें आप स्मॉल यूनिट लिखेंगे, लाइक हाउस नंबर, मोहल्ला नेम या स्ट्रीट नेम, जो भी है। तो स्मॉलेस्ट यूनिट है आपके एड्रेस की, सबसे छोटा जो इकाई है या जो सबसे छोटा नाम है आपके उस एड्रेस का, वो फर्स्ट लाइन में, मतलब सबसे ऊपर ही ऊपर लिखेंगे उसको। फिर क्या करेंगे, सेकेंड जो लाइन होगी उसमें इससे बिगर जो यूनिट है, मीन्स नेम ऑफ टाउन, नेम ऑफ विलेज, नेम ऑफ सिटी, दिस काइंड ऑफ वर्ड्स सेकेंड लाइन में लिखेंगे। और जो थर्ड लाइन है, यदि आप उसको भी कंज्यूम कर रहे हैं तो फिर उसके अंदर जो बिगेस्ट यूनिट है, मीन्स लाइक डिस्ट्रिक्ट नेम, चाहे तो स्टेट नेम भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से मिनिमम 2 लाइन में और मैक्सिमम 3 लाइन के अंदर अपन उस व्यक्ति का या उस पर्सन का एड्रेस लिखेंगे जो पत्र जो है या लेटर जो है वो सेंड करेगा। अब सेंड कौन करेगा? जो लिखेगा। तो लिखने वाले का कह सकते हैं या फिर भेजने वाले का एड्रेस हम लिखेंगे सबसे पहले जब भी लेटर लिखना शुरू करें। समझ गए होंगे आप किस तरह से मिनिमम 2 लाइन्स, मैक्सिमम 3 लाइन्स, फर्स्ट लाइन में स्मॉल यूनिट, सेकेंड लाइन के अंदर बिगर यूनिट और थर्ड लाइन के अंदर जो सबसे बड़ी जगह का नाम है वो हम वहां पे लिखेंगे। तो ये हो गया हमारा एड्रेस के बारे में कंसर्न या डिस्कशन। अब चलते हैं डेट। सेकेंड प्लेस पे लिखेंगे हम डेट। डेट मीन्स दिनांक। पहली बात तो ये कि डेट वही होगी, मतलब जिस दिन हम एग्जाम दे रहेंगे वही ही डेट हम यहाँ पे लिखेंगे। पहले आप चाहे कितनी भी डेट लिख चुके हों, जैसे हाफ ईयरली से पहले आपने दिसंबर की या नवंबर की डेट्स लिखी होंगी, बाद में जब टेस्ट वेस्ट लगते हैं तो उसके अंदर आप उस दिन की डेट लिखते हैं। लेकिन एग्जाम में, एनुअल एग्जाम में जब आप वो जिस दिन एग्जाम दे रहे होंगे वही डेट यहाँ पे होगी, लेकिन उसका भी लिखने का एक स्पेसिफिक वे है किस तरह से वो डेट लिखी जाती है। अलग अलग तरीके से लोग जो है वो डेट्स लिखते हैं, जैसे कि अपन ये कहें जैसे आज 13 हो गई है तो 13/3/2013, 13/3/2023, 13/3/2023 और 13/3/2023। ये सारे जो वेज हैं वो सारे बेकार, इनका इसमें यूज नहीं करना है। डेट आपको लिखनी है, पहले आप डेट लिखेंगे, उसके बाद में मंथ्स नेम लिखेंगे और उसके बाद में ईयर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? जो करंट ईयर है वो लिखेंगे, करंट मंथ का नेम लिखेंगे और करंट डेट लिखेंगे। इसके अलावा जो दूसरा वे या दूसरा मैनर आप यूज कर सकते हैं डेट लिखने के लिए वो होगा मार्च 13, 2023। इन दो तरीकों के अलावा आप कोई भी तरीका यूज नहीं करेंगे डेट लिखने वाला, केवल इन्हीं दो टाइप से आप डेट को लिखेंगे। इस बात का आप ध्यान रखें। इस डेट लिखने में और जो एड्रेस आपने लिखा है उसके बीच में थोड़ा गैप होना चाहिए, स्पेस होना चाहिए, जिससे कि दोनों चीजें क्लियर दिखें। तो देख रहा हो उसको नोटिस हो जाए कि आपने एड्रेस कहाँ लिखा, डेट कहाँ पे लिखी। ठीक है, तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। एक बार दोनों चीजों पे नजर डाल लीजिए, फिर मैं इरेज करने वाला हूं। पहले एड्रेस लिखेंगे, उसके बाद में डेट लिखेंगे। डेट और एड्रेस, एड्रेस किसका होगा इस बात पर आप फोकस रखिए, सेंडर का एड्रेस होगा, मींस जो राइटर है लेटर जो लिख रहा है उसका एड्रेस होगा। उसके बाद में डेट होगी, दोनों के बीच में थोड़ा सा गैप या थोड़ा सा स्पेस होगा, जिससे कि दोनों अलग भी दिखें और क्लियर भी दिखें देखने वाले को। देख लीजिए एक बार। तीसरे नंबर पे हम लिखेंगे सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन का हिंदी में मीनिंग होता है संबोधन। क्या होता है?
संबोधन मतलब एड्रेस करना, किसी को बोलना, आवाज लगाना, तो वो कहलाता है सैल्यूटेशन। अब सैल्यूटेशन कैसे लिखेंगे इनफॉर्मल लेटर्स के अंदर? वो सैल्यूटेशन यदि हमारे से कोई एल्डर पर्सन है जिसको हम लेटर लिख रहे हैं, तो एल्डर्स के लिए, फॉर एल्डर्स माय डियर, ये तो होगा कॉमन। अब जैसे फादर को लिख रहे हैं तो यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे, फादर लिख देंगे। मदर को लिख रहे हैं तो मदर लिख देंगे। अंकल को लिख रहे हैं तो अंकल लिख देंगे। आंट को लिख रहे हैं तो आंट लिख देंगे। माय डियर तो सभी के साथ में लिखेगा। अब ये जो हमसे बड़े जो भी पोस्ट पे हैं, रिश्ते में जो बड़ी पोस्ट पे हैं, उनको यहाँ पे इंडिकेट कर देंगे। जो भी जिसको भी हमें लेटर लिखना है, ये जो दो वर्ड हैं वो हमें क्या रखने हैं, कॉमन रखने हैं। किसके लिए? एल्डर्स के लिए, बड़ों के लिए। उसके बाद में जो हमसे छोटे हैं, फॉर यंगर्स डियर कॉमन रहेगा। उसके बाद में आप जैसे लिख सकते हैं ब्रदर, सिस्टर, या फ्रेंड है तो फ्रेंड लिख सकते हैं। ठीक। उसके यदि हम किसी ऐसे व्यक्ति को लिख रहे हैं जो रिलेटिव है, तो उसके लिए भी डियर, आगे उसकी जो भी पोस्ट होगी वो अपन लिख देंगे। या फिर यदि हमें किसी को नाम से भी लिखना हो, जैसे उसका सरनेम लिखकर डियर शर्मा, या मिस्टर शर्मा, या मिसेज शर्मा, जो भी लिखना है डियर लगाकर अपन वहां पे लिख देंगे। जो रिलेटिव्स होंगे या हमसे जो मतलब रिलेटिव्स हैं या जो फ्रेंड हैं, उनके पिताजी हैं, तो फिर उनको अपन डियर लगाकर उनका सरनेम जो है वो उसके साथ में लिख देंगे, मिस्टर या मिसेज लगा के। तो ये तरीका है सैल्यूटेशन लिखने का। तो आई होप तीनों पॉइंट जो है वो आप समझ गए होंगे। स्टार्टिंग के जो 3 पॉइंट हैं इनफॉर्मल या अनौपचारिक लेटर्स के, फर्स्ट में हम लिखेंगे सेंडर एड्रेस, सेकंड में हम लिखेंगे डेट या दिनांक जो उसी दिन की होगी जिस दिन अपन एग्जाम दे रहे होंगे, थर्ड प्लेस पे सैल्यूटेशन लिखेंगे। बड़ों के लिए माय डियर कॉमन रहेगा। उसके बाद में जैसे फादर, मदर, अंकल, आंटी, सिस्टर, ब्रदर बड़े हैं तो उनको वैसे हम सैल्यूटेशन के थ्रू संबोधित करेंगे। यदि हमारे फ्रेंड्स हैं या फ्रेंड्स के जो पेरेंट्स हैं या फिर हमसे छोटे जो हैं, तो केवल डियर लगाकर, छोटों के लिए तो उनका नाम लिख सकते हैं कि जैसे आप किसी के बहन का नाम ABC है तो वह अपन ABC लिख देंगे, डियर सिस्टर भी लिख देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और यदि वो जो पेरेंट्स हैं वो हमसे बड़े हैं तो मिस्टर लगाकर उनका जो सरनेम है वो हम वहाँ पे लिख देंगे। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी, क्योंकि वीडियो थोड़ा लार्ज हो जाएगा, बिग हो जाएगा। यदि हम पूरा इसको कंप्लीट करेंगे तो इसका आधा पार्ट जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। एक लेटर लिख के भी देखेंगे और कोशिश ये करेंगे कि लेटर्स का जो भी टॉपिक है उसको नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर दिया जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इन चीज़ों को देखिए, समझने की कोशिश कीजिए और प्रैक्टिस करते रहिए, जिससे कि आपके अधिक से अधिक ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आ सके। ओके, आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर, कमेंट आप कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर, सी यू सून।